साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ इन्फॉर्मेशन की राशि अनुसार ये जो चंद्र ग्रहण है वो आपको कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। चंद्र ग्रहण की अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुकी हूँ कि कब ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, किस तरीके से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कौन सी खास रेमेडी आपको करनी है अगर आप चाहते हैं कि ये चंद्र ग्रहण जो है वो आपको और आपकी फैमिली को किसी भी तरीके से नेगेटिव वे में इम्पैक्ट ना करे। राशि अनुसार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके ज़ोडिएक के अनुसार ये जो चंद्र ग्रहण है, ये जो लूनर इक्लिप्स है, वो आपको कैसे प्रभावित कर रहा है। भले ही ये जो चंद्र ग्रहण है वो एरीज में लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी राशियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। चंद्रमा एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हर व्यक्ति की लाइफ में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा वो प्लैनेट है जो कि आपके माइंड को और साथ के साथ आपके इमोशंस को गवर्न करता है। इसी वजह से जब इतना इम्पोर्टेंट प्लैनेट पीड़ित होता है ग्रहण से, तो कई बार देखा गया है कि व्यक्ति की जो मानसिक यानी कि मेंटल स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, और इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी व्यक्ति अक्सर फेस करता है। एरीज की सबसे पहले बात करते हैं कि ये 28 अक्टूबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है मेष राशि के जातकों को। आपकी राशि में ही ग्रहण लग रहा है, तो इस वजह से आपको किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी, और हो सकता है कि मेंटल स्ट्रेस आपका इतना इंक्रीज हो जाए कि उस स्ट्रेस का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी बॉडी पर भी पड़ने लगे और आपकी हेल्थ भी डिटेरियोरेट हो। तो आपको अपनी हेल्थ का खास करके ध्यान देना है, और बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव अगर आपको फील हो रहा है, तो ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी से बात करें और अपनी ये जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करें किसी भी व्यक्ति के साथ कि जिस भी रीज़न की वजह से आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, उस बात को आप अपने किसी फ्रेंड या अपने किसी भी कंफर्ट व्यक्ति के साथ ज़रूर साझा कीजिए। चोट लग सकती है आपको इस समय, तो उस चीज़ का खास करके ध्यान दीजिएगा। ऐसी कोई भी चीज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा जिससे आपकी जो बॉडी है फिजिकली वो ज़्यादा स्ट्रेन हो या ज़्यादा ड्रेन आउट या ज़्यादा बर्न हो। साथ के साथ शत्रु हानि इस समय हो सकती है, तो अपने एनिमीज़ का थोड़ा सा आपको खास ख्याल रखना है कि वो आपको किसी भी तरीके से हार्म ना कर सके। तो आपको अपनी हर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करना है इस दौरान, क्योंकि ये जो ग्रहण है वो आप ही की राशि में लग रहा है। अगली हम बात करते हैं टॉरस की, वृषभ की। आपके लिए ये जो ग्रहण का समय है वो कैसा रहने वाला है। आपके लिए आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का समय हो सकता है। ये थोड़ा सा धन हानि हो सकती है इस समय आपको, और इसके अलावा आपको भी कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, चाहे आपका जो मेंटल स्ट्रेस का रीज़न हो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ड्रेन आउट हो। अगली हम बात करते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी की। आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के लिए चिंता की बहुत ज़्यादा बात नहीं है। आपको धन का इनफैक्ट लाभ हो सकता है, कोई सडन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल गेन कोई हो जाए। रुका हुआ इनफैक्ट पैसा अगर आपका था कोई बहुत टाइम से, तो वो आपको वापसी आने के जो योग हैं वो इस समय बन सकते हैं। अगली हम बात करते हैं कर्क यानी कि कैंसेरियंस की। आपके लिए जो समय है वो कैसे रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए आपको हेल्थ में और शारीरिक कोई परेशानी हो सकती है, शारीरिक कोई कष्ट हो सकता है, कोई पुरानी बीमारी है वो लौट के वापसी आ सकती है, जिसकी वजह से आपको मेंटल और फिजिकल दोनों ही तरीके से डिस्ट्रेस फेस करना पड़ेगा। आपके मन में कोई अननोन फियर है जो कि बैठ गया है, तो उससे बाहर आने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं ओवरकम कर पा रहे उस फियर को, तो आप इसको किसी व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए अपने इस फियर को, जिससे वो आपको बेहतर सलाह दे सके, आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके कि आप किस तरीके से अपने इस फियर से ओवरकम हो सकते हैं। अगली हम बात करते हैं सिंह यानी कि लियो की। आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के लिए देखा जा सकता है कि आपको कहीं ना कहीं अपने
बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई चिंता हो सकती है, कोई चिंता की वजह आपके बच्चे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है इस समय के दौरान। इसके अलावा कोई और परिवार से रिलेटेड भी आपको किसी तरीके की स्ट्रेस हो सकती है, या परिवार में कोई अनबन हो सकती है जिसकी वजह से आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करें। अगली हम बात करते हैं कन्या की, यानी कि वर्गो की। आपके लिए ये जो समय है वो कैसा रहने वाला है। इस समय आपको अपने एनिमीज़ से बचने की खास कोशिश करनी चाहिए। आपके एनिमीज़ आपको किसी तरीके से हार्म करने का प्रयास कर सकते हैं, तो आपको खास सावधानी रखनी है। किसी भी कार्य में, किसी भी इम्पोर्टेंट वर्क में अगर आपको कोई वाइटल डिसीजन लेना है, इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, तो उसे थोड़ा सा डिले कर दीजिए इफ़ पॉसिबल, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि इस समय अगर आप कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए शायद आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फेवरेबल ना हो। आपको कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ हो सकता है, फाइनेंशियल स्थिति जो है वो आपकी थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि पैसा एक हाथ से आपने लिया और दूसरे हाथ से खर्च करने के लिए वो पैसा ऑलरेडी कहीं फिक्स्ड हो, या आपको पता हो कि यहाँ से पैसा आया और वहाँ पैसा चले जाएगा, तो खर्च होने की भी स्थिति जो है वो बन सकती है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई भी ग्रहण के टाइम पे जो इम्पैक्ट हो राशियों पे वो किसी भी तरीके से अच्छा या फेवरेबल हो, क्योंकि मून एक बहुत ही वाइटल प्लैनेट है जैसे कि मैंने आपको बताया, और आपके माइंड और इमोशंस को गवर्न करता है। और जब दो ग्रहण 15 दिन के गैप में या एक ही मंथ में आए, तो ऐसे में हर तरीके से जो स्ट्रेस और डिस्ट्रेस होता है वो देखने को मिल सकता है। चोरी की ज़्यादा वारदातें आपको सुनने को मिल सकती हैं, क्योंकि इंडिया में ये जो ग्रहण है वो विजिबल है। तो इसी वजह से सबसे पहले तो ये सलाह है कि आप 28 की रात को, इवन दो इट इज़ अ सैटरडे, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा कि आप इस समय बाहर ना जाएं, क्योंकि चंद्रमा आपके माइंड को गवर्न करता है, इमोशंस को गवर्न करता है। इसी वजह से इस समय के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान स्पेसिफिकली देखा जा सकता है कि व्यक्तियों में बहुत ही ज़्यादा मेंटल और इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो। इसी वजह से अक्सर गाइड किया जाता है कि ग्रहण के समय में अवॉइड करना चाहिए आपको बाहर जाना अपने घर से, और स्पेशली अगर वो चंद्र ग्रहण हो और वो विजिबल हो। चंद्रमा कारक होता है बच्चों का और महिलाओं का, इसीलिए बच्चों और महिलाओं को और भी ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, और भी ज़्यादा उन्हें प्रयास करना चाहिए कि इस समय के दौरान ज़्यादा सेफ और ज़्यादा सिक्योर रहें। अगली हम बात करते हैं तुला राशि की, यानी कि लिब्रा की। आपके लिए आपको अपनी जीवन साथी की वजह से, यानी कि आपको अपने, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की वजह से, या फिर अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो आपकी पार्टनर की वजह से कहीं ना कहीं आपको कोई परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। उनके साथ आपका कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े से ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे। अगली हम बात करते हैं वृश्चिक, यानी कि स्कॉर्पियो की। आपके लिए ये जो समय है वो कैसा रहने वाला है। आपके लिए शारीरिक कष्ट हो सकता है, कोई आपकी हेल्थ थोड़ी सी डिटीरियोरेट हो सकती है इस समय। मन में आपके भी कोई किसी कारण से चिंता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और यही जो चिंता है वो आपकी मेंटल हेल्थ को तो इफ़ेक्ट कर ही रही है, लेकिन साथ के साथ वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रही है। तो कोशिश कीजिए कि जिनको आप ट्रस्ट करते हैं उनके साथ आप इस बात को डिस्कस करें कि किस वजह से आपको ये चिंता जो है वो इतनी सता रही है। रोग कोई है जो आपका पहले से वो बढ़ सकता है, या फिर कोई भी हेल्थ इशू, कोई न्यू हेल्थ इशू भी है वो भी अराइज हो सकता है इस समय के दौरान। मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है, सक्सीड करने के लिए ज़्यादा हार्डवर्क डिमांड कर रहा है ये समय आपके लिए। अगली हम बात करते हैं धनु की, यानी कि सैजिटेरियस की। आपके लिए ये समय कैसे रहने वाला है। आपके लिए आपको देखने को मिलेगा कि आपके कार्यों में विलंब हो रहा है, यानी कि जो भी कार्य आप कंप्लीट करना चाहते थे उसमें थोड़ा सा डिले आपको नज़र आ सकता है। परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है, भाग दौड़ ज़्यादा आपको करनी पड़ सकती है। इसके अलावा खर्चा आपका ज़्यादा हो सकता है इस समय के दौरान। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। अगली हम बात करते हैं मकर, यानी कि कैप्रिकॉर्न की। आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। आपको चिंता करने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से आपके मन में एक मेंटल स्ट्रेस और एक एंग्जाइटी की जो स्थिति है वो बनी रहेगी,
जबकि आपके जो कार्य हैं उसमें आप हार्डवर्क करेंगे और आपको सक्सेस देखने को मिलेगा। आपकी इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं और कहीं से आपका जो रुका हुआ धन है वो भी वापसी आ सकता है। तो आपके लिए जो समय है वो चिंता वाला दिखा नहीं रहा है, दिखता नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी कोई छुपी हुई चिंता आपके मन में है तो उससे बाहर, उससे ओवरकम करने का प्रयास कीजिए। अगली हम बात करते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की। आपके लिए ये जो समय है वो कैसा रहने वाला है। आपके लिए कोई चिंता की बात एज सच नहीं है। आपको अच्छा एक सक्सीड करने का मौका मिल सकता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय मिल सकती है, फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है इस समय के दौरान, और कोई नया काम की अपॉर्चुनिटी अगर आप ढूंढ रहे थे तो उस नए काम की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। लास्ट हम बात करते हैं पाइसिस की, मीन राशि की, क्योंकि एरीज में राहु और चंद्रमा के साथ जुपिटर भी प्लेस्ड है और मीन राशि के स्वामी होते हैं जुपिटर। तो आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। आपके लिए थोड़ी सी चिंता रह सकती है, आपको बेवजह भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ सकती है, शायद आपको उतना काम ना मिले जितना आपको हासिल करना पड़े, और पैसे आपके बिन मतलब के खर्च हो सकते हैं इसी भाग दौड़ की वजह से। इसके अलावा आपका जो पैसा है वो आपको कहीं इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो पैसा फंस सकता है या तो वो डूब सकता है। तो किसी को लैंड भी मत कीजिए मनी, और कहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट का मनी इन्वेस्ट भी मत कीजिए इस समय के दौरान। तो ये था राशियों का हाल इस लूनर इक्लिप्स पे, इस चंद्र ग्रहण के दौरान। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। पिछली वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको कुछ स्पेशल और स्पेसिफिक उपाय भी बताए हैं जो आपको इस चंद्र ग्रहण के दौरान ज़रूर करने हैं, जिससे आप अपने इस चंद्रमा को बलवान भी कर सकते हैं और इस चंद्र ग्रहण के जो भी दुर इम्पैक्ट हैं, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उससे भी आप खुद को बचा सकते हैं। आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि इस लूनर इक्लिप्स का उनके ऊपर कैसा इम्पैक्ट रहने वाला है। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी अपने इस चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।